बलिया के समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडे अयोध्या पहुंचे। सपा कार्यालय पर पूर्व मंत्री पवन पांडे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। सनातन पांडे छोटे लोहिया स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती की तैयारियों के सिलसिले में अयोध्या आए थे। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। कहा कि भगवान राम के नाम पर चंदा और चढ़ावे की चोरी हुई है और सरकार जिम्मेदार लोगों को बचा रही है। उन्होंने दावा किया कि सपा सरकार के कार्यालय में मंदिरों को लेकर इस तरह के आरोप नहीं लगे। चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे पर उन्होंने असंतोष जताया। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रस्ट के शीर्ष पदों पर बैठे लोगों पर कार्रवाई और मुकदमा क्यों नहीं हुआ। आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों को आरोपी बनाया जा रहा है जबकि बड़े जिम्मेदार लोगों को बचाया जा रहा है। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और अगला चुनाव भी जनहित के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। आप लोगों से माइक सही लगा हुआ है? हाँ, लग सही है जी। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बताएं। समाजवादी पार्टी के पुरोधा छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन 5 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा और पहले भी मनाया जाता रहा है। वो जो है विपक्ष की भूमिका में रहकर जब केंद्र की सरकार थी तो गरीबों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, छात्रों के सवाल पर वो आंदोलन करते हुए कई बार जेल जाने का काम किए थे। आज उनके जन्मदिन 5 अगस्त के जन्मदिन की तैयारी में हम जो है इस मुख्यालय पर आए हुए। हमारे साथ ही अगल बगल के जितने अध्यक्ष हैं सभी लोग आए हुए हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं और ये कार्यकर्ता जो है बड़ी मजबूती के साथ 5 अगस्त को जो है लखनऊ की सरजमीन पर जाएंगे, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करेंगे और हमारे नेताओं की जो है बात को सुनने का काम करेंगे। हम जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन को जो है संकल्प दिवस के रूप में मनाने का समाजवादी पार्टी ने फैसला किया है, क्योंकि अब जो है पानी सर से ऊपर जा रहा है। चोरी, भ्रष्टाचार, छिनैती, लूट, हत्याएं, हाफ काउंटर की सरकार की नीयत में शामिल हो गया है। उसके लिए जो है हमारे समाजवादी पार्टी जो है अपना जो है एक लामबंद होकर करके हम इस कार्यक्रम को करेंगे। क्या 27 का चुनावी बिल्कुल इसी से फूटा जाए? 27 का विजय बिल्कुल उसी दिन फूट गया जिस दिन पता चल गया कि राम मंदिर में चढ़ावे और राम मंदिर में चंदा की चोरी, और वह चोरी का मामला ये किसी तरह छिपा नहीं पाए, क्योंकि हिंदुस्तान आस्था का देश और संविधान का देश। जब संविधान के साथ खिलवाड़ होगा तो भी नौजवानों ने प्राणों की आहुति देने का काम किया। हमारा आस्था पर भी खिलवाड़ होगा। निश्चित रूप से मानता हूँ कि आने वाले दिनों में खासकर नौजवान भी अपने इसके पीछे अपने प्राणों को आहुति देने का काम करेगा। भगवान राम हमारे अकेले नहीं है, भगवान राम 140 करोड़ भारतीयों की जो है आस्था का प्रश्न। लेकिन तीनों यादव हमारे अष्टम जी ने कहा है कि आप साबित कर दीजिए। हमारे समय से कहे हुए 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। इस सच का जो है इस सामना नहीं कर सकते। ये क्यों नहीं कहते हैं कि जब चोरी का खुलासा हुआ या टूट हुआ तो सबसे पहले जो उसकी मुखिया पद को प्यार हुआ। आप इतने ताकतवर हो गए हैं कि भारत के संविधान को मजाक बना करके ड्राइवर को, झाड़ू लगाने वालों को, पोछा लगाने वालों को आप मुर्गी बनाएंगे। आप जो मुख्य मालिक है, उसका कर्णधार है, उसका अध्यक्ष है, उसको मुर्गी बनने से बचाएंगे। ये भारत का संविधान नहीं कहता। साथियों, हम लोग जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और भगवान राम तो आस्था के सवाल है। अगर भगवान राम के साथ भी उन्होंने चोरी किया है तो उसको मैं कैसे भूल जाऊँ।
मां सरयू की कृपा से अयोध्या के गुप्तार घाट स्थित फूलन देवी पीपल घाट पर द्वितीय वर्ष विशाल भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। आस्था और सेवा का संगम बने रहे भंडारे की शुरुआत शाम 4 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजा अर्चन के साथ शुरू हुई, जो हर इच्छा तक अनावृत चलता रहा। हजारों श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया और मां सरयू का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस पुण्य आयोजन का नेतृत्व गोताखोर भगवान दीन निषाद, गोताखोर प्रदीप निषाद, जल्दू निषाद एवं निषाद समाज के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम में विश्व प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर राजेंद्र कुमार हजारा, पूर्व मंत्री पवन पांडे, सपा जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, निषाद समाज के अध्यक्ष श्यामलाल निषाद, अरुण निषाद, राम लौटन निषाद, खाकी वाले गुरुजी रणजीत यादव तथा महिला जिला अध्यक्ष सरोज यादव समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आयोजकों ने सभी अतिथियों का माला व शॉल पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर भगवान दीन निषाद और प्रदीप निषाद ने कहा कि मां सरयू की कृपा से लगातार दूसरे वर्ष यह सेवा का अवसर मिला, जो हमारा सौभाग्य है। अंत में आयोजकों ने सभी श्रद्धालुओं व सहयोगियों का आभार जताते हुए कहा कि मां सरयू की कृपा से यह भंडारा हर वर्ष आयोजित होता रहेगा। दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या की गुप्तार घाट की पावन धरती पे हम सब जो है, हमारे निषाद समाज के लोग जो है, बुद्धिजीवी साथी सभी लोग जो है मिलजुल कर सरयू माता जी का विशाल भंडारा करते हैं। लोगों को बुलाते हैं, सब एकत्रित होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और ये गुप्तार घाट है। गुप्तार घाट हम लोगों के लिए एक बहुत अहम, श्री राम जी यहाँ गुप्त हुए थे और श्री राम जी के हम सब बाल सखा रहे हैं, निषाद वंशीय लोग। और वीरांगना फूलन देवी के नाम से ये घाट हम सब धीरे धीरे आज सरयू मैया का सभी आए हुए सभी माँ बहनों का, माता सरयू मैया का भंडारा था। बंधन है। हम लोग हर साल करते हैं और तरफ से जो आए हैं सब प्रसाद लेते हैं। देवी घाट है, हम लोग हमेशा ही भंडारा करते हैं। हमारे बगल में हमारे गांव है, निषाद समाज पूरा है और हमारे बड़े भाई झारखंड रांची से चल के आए। हमारे बहुत खास मित्र हैं, हमारे भाई हैं और हमारी जो है भाभी भी आई हुई है। हमको बहुत अच्छा लगा। माननीय मंत्री जी भी आए हैं, पवन पांडे जी भी आए हैं और कृष्णा भाई। ये सरयू मैया का हम लोग हर साल करते हैं, सरयू मैया का भंडारा। और सरयू मैया देखिए इस टाइम अपने रूप में आ जाती हैं। देखिए अभी 1 महीना पहले देखी होंगी तो पूरा नदी सूखा था। अभी ये प्रेम है भगवान दीन निषाद जी का और प्रदीप जी का कि हमको वहाँ से आना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार के माध्यम से? क्या कहना चाहिए, बहुत अच्छा कार्य करते हैं और भगवान दीन निषाद को तो सब जानता है, कौन नहीं जानता है। हमसे बेहतर तो आप लोग जानेंगे, जर्नलिस्ट लोग, समाज सेवी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे इष्ट भगवान श्री राम जल समाधि लिए, ये तो बहुत ही पवित्र स्थल है, बहुत पवित्र जगह है ये। तो जितना भी कुछ कहा जाए कम होगा। सूर्य को दिया दिखाने के समान है। क्या कहेंगे इनकी पूरी टीम के अंदर से? किसी का अंदर अगर किसी आज करीब 10 साल से हमारे निषाद समाज के जो गोताखोर लड़के हैं और मोटर बोट चलाते हैं, ये अपने तरफ से 8-10 साल से विशाल भंडारा कराते हैं और हर साल अपने ही रिकॉर्ड हर साल ये लोग तोड़ने का काम करते हैं और भव्य भंडारा होता है। इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज के जो बच्चे ये भंडारा कराने का उत्साह बढ़ाए हैं, हम इनको आशीर्वाद देता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा। अयोध्या में player77.com के जरिए साइबर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गेमिंग व ट्रेंडिंग वेबसाइट के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी का आरोप। अकील अहमद उर्फ अयोध्या और अमन खान उन्नाव गिरफ्तार हुए। मवई चौराहे के पास संचालित हो रहा था फर्जी कॉल सेंटर। आरोपियों के कब्जे में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल और अहम डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए हैं। जांच में 11,000 से अधिक गेमिंग
आईडी, पासवर्ड और लेन देन का डेटा मिला है। विभिन्न बैंक खातों में कुल 63,000 रुपये फ्रीज कराए गए। HDFC बैंक के एक खाते में 57 लाख रुपए फ्रीज कराने की कार्रवाई। NCRP पोर्टल पर आरोपी के बैंक खाते से जुड़ी शिकायत भी मिली है। एक अन्य आरोपी सुफियान फरार, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। थाना मवई में BNS और IT एक्ट की धाराओं से हुआ था मुकदमा दर्ज। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधियों के ऊपर और साइबर अपराध के ऊपर कार्रवाई करने के लिए व साइबर अपराध की रोकथाम के लिए साई वज्र नाम से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत न केवल साइबर अपराध करने वाले व्यक्तियों बल्कि अपने अकाउंट्स उनको मुहैया करा करके और अन्य सहयोग उनको दे करके जो सहयोग करने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसमें विशेष रूप से जो म्यूल अकाउंट्स हैं, जिन अकाउंट्स के माध्यम से साइबर अपराध के तहत जो पैसा विक्टिम से लिया जाता है उसका मूवमेंट होता है, उसकी चर्निंग होती है, उनको भी देखा जा रहा है। इसी अभियान के तहत थाना मवई क्षेत्र में स्थानीय पुलिस व साइबर थाना की संयुक्त टीम द्वारा एक ऐसे ही साइबर अपराधियों के गैंग को वर्कआउट किया गया है, जिस संबंध में स्थानीय थाने पर 78/26 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 अपराधियों को या अभियुक्तों को अकील अहमद व अमन खान, जो एक थाना पटरंगा और एक थाना कोतवाली नगर उन्नाव का रहने वाला है, इनको अरेस्ट किया गया है। ये विशेष रूप से एक वेबसाइट चला करके आम लोगों से इन्वेस्ट करने के लिए प्रलोभन देते थे। इनिशियली उनकी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा करके उनको दिखाया जाता था और जब वो प्रलोभन में आ जाते थे तो और बड़ा अमाउंट उससे इन्वेस्ट कराया जाता था। एक एल्गोरिदम इस तरह से बनाया गया था कि जो विक्टिम है उसको ऑनलाइन अपना पैसा हर बार बढ़ करके दिखता रहता था। उसको ये आश्वासन होता था कि मेरा पैसा जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो कई गुना बढ़ गया है, लेकिन जब वो उस पैसे को विड्रॉ करने के लिए प्रक्रिया अपनाता था तो तब उसको जानकारी होती थी कि ये फेक तरह से या फर्जी तरह से उसके अकाउंट में या उसके जो पैसा बढ़ा हुआ दिखाया गया है वो एक फेक फिगर है, फेक अमाउंट है और उसका जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है वो भी उसको वापस नहीं मिलता था। इसी तरह से ये पूरा एक गैंग चला रहे थे, जिसमें 2 अभियुक्तों को अरेस्ट किया गया है और इनका एक अभियुक्त जो है, जो इनका साथी है, वो अभी फरार है, उसके लिए भी टीम लगाई गई है। इनके पास से 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 1 टैबलेट और चार्जर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से 11,000 लोगों के गेमिंग के आईडी के पासवर्ड भी इनके यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस को ट्रेस किया जा रहा है और कहां-कहां के लोगों से जुड़े हुए हैं, कौन-कौन से म्यूल अकाउंट्स इनके द्वारा यूज किए गए हैं, बैंक्स को कैसे इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया है और वेबसाइट को इनके द्वारा कैसे होस्ट किया जा रहा था। इन सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन आने वाले दिनों में किया जाएगा और ये साई वज्र जो अभियान साइबर अपराधियों के खिलाफ चल रहा है, ये लगातार जनपद अयोध्या में इसी तरह से जारी रहेगा। अयोध्या के रुदौली कोतवाली क्षेत्र में मिली अज्ञात शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। मृतक की पहचान बाराबंकी निवासी 48 वर्षीय देवेंद्र कुमार वर्मा के रूप में हुई थी। हत्या के आरोप में मृतक की पत्नी शुभांगिनी और उसके कथित प्रेमी विपिन वर्मा गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार जमीन हड़पने के लालच में हत्या की साजिश रची गई। 11 जुलाई को देवेंद्र को अयोध्या घुमाने के बहाने बुलाया गया था। सुनसान स्थान पर हथौड़े से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को बूढ़ा सादाग लिंक मार्ग के पास झाड़ियों में फेंक दिया गया। सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और तकनीकी साक्ष्यों से पुलिस आरोपियों तक पहुंची। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी भी बरामद की है। एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देशों में कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जनपद अयोध्या के थाना रुदौली क्षेत्र में 12 जुलाई को मॉर्निंग में एक अज्ञात डेड बॉडी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पुलिस द्वारा जब जाकर के घटनास्थल का निरीक्षण किया गया
तो एक व्यक्ति की डेड बॉडी चोटिल हालत में वहां पर की साक्ष्य संकलन करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। विवेचना के क्रम में और जांच के क्रम में उसकी पहचान देवेंद्र कुमार वर्मा, जो कि थाना असंदरा जनपद बाराबंकी का रहने वाला था, उसके रूप में हुई। इस संबंध में जब जांच आगे बढ़ाई गई तो ये समझ आया कि उम्र 48 साल के आसपास है और इनकी जो पत्नी है उसकी उम्र 27 साल के आसपास है। सूत्रों से जो जानकारी मिली कि किसी जानकार द्वारा या अपने द्वारा ही ये घटना की जा सकती है, पोस्टमार्टम की फाइंडिंग के बाद सर्विलांस की मदद से और घटना के दिन जो इनका मूवमेंट था उसको संज्ञान में लेते हुए ये पूरी जो हत्या की वारदात है उसको वर्कआउट कर लिया गया है। इस घटना को उनकी जो पत्नी है उसके द्वारा प्लानिंग की गई और उसके एक मित्र जिससे वो पूर्व से परिचित थी और जिसके साथ उसके संबंध थे, उसके साथ इस घटना को उसके द्वारा प्लान किया गया। 11 तारीख को शाम के समय पर योजनाबद्ध तरीके से अपने उस मित्र के साथ अपने पति को थाना क्षेत्र असंदरा से अयोध्या की तरफ भेजा गया और मौका पाते ही उस व्यक्ति द्वारा मृतक को सुनसान एरिया में उसके सिर पर हथौड़ी से वार किया गया और वहीं उसको मृत हालत में छोड़कर वो वहां से फरार हो गया। घटना के तुरंत बाद उसके द्वारा इस महिला को इस घटना की पूरी जानकारी भी दी गई। इस घटना के अनावरण के साथ इन दोनों अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा हत्या कारित की गई है उसका नाम विपिन वर्मा है और इनकी जो पत्नी है जिसके द्वारा ये पूरी योजना बनाई गई और घटना को कारित करवाया गया उसका नाम शुभांगिनी है। इसका मेन मोटिव जो मृतक है उसके नाम पर जमीन थी, उस जमीन को ये अपने मित्र के साथ हथियाना चाह रही थी, इसी कारण से पूरी घटना कारित की गई है। दोनों को अरेस्ट करके और जिस वेपन से घटना की गई है उसको भी बरामद करके इनको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।